प्रणाम दोस्तों, मैं डॉक्टर मजीत यादव आज आपके सामने हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। मेरा टॉपिक है अपने शरीर को शुद्ध करें 24 घंटे में। जी हाँ, आप टॉपिक सुन के चौंकिए नहीं। हम 24 घंटे में अपने शरीर को कैसे शुद्ध कर सकते हैं ये मैं आज आपको बताऊंगा। लेकिन ये 24 घंटा रोज़ के लिए है, ना कि एक दिन के लिए, ये वीडियो देखने तक के लिए। इसलिए आप अपने शरीर को 24 घंटे में कैसे शुद्ध कर लेते हैं या कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। आप सबसे पहले समझिए कि डॉक्टर आपको कैसे ट्रीटमेंट देता है। वो सबसे पहले आपके रोग को डायग्नोस करता है कि आखिर किस वजह से ये बीमारी हुई है, क्यों हुई है। उसके बाद वो दवाइयों पे सोचता है। उसी तरह आपको भी सोचना है कि मेरे शरीर में कोई चीज़ हुआ है तो क्यों हुआ है। तो सबसे पहले ये जानिए कि हमारे शरीर में इतनी अशुद्धि कहाँ से आई। तो हम सभी जानते हैं कि हमारा आहार विहार दूषित है। हम बाहर की चीज़ें खाते हैं, फास्ट फूड खाते हैं, तेल मसालेदार चीज़ें खाते हैं, अत्यधिक मात्रा में खाते हैं। इसलिए हमारे शरीर में ये गंदगी इकट्ठा होती है और शरीर जो है दूषित होता है। तो ये बातें तो सभी जानते हैं। मैं आपको कुछ नई बात बताऊंगा कि हमारे शरीर में 13 ऐसे बैग हैं जिनको धारण नहीं करना चाहिए, जैसे मल, मूत्र, पेशाब, छींक, उद्गार, डकार, उल्टी और शरीर से पसीना निकालना। ये सारे बैग जो हमारे शरीर में होते हैं, इनको हमेशा बाहर निकालने की ज़रूरत होती है। इन्हें कभी भी अपने शरीर में धारण नहीं करना चाहिए। ये 13 बैग इतने इंपॉर्टेंट हैं कि ये शरीर को ऑटोमेटिक शुद्ध करते रहते हैं। अगर मान लीजिए आपकी वायु दूषित है तो वो पास आउट हो जाती है। आपकी पेशाब दूषित है तो आपको बार बार पेशाब जाकर उसको बॉडी क्लियर कर लेती है। लेकिन आप जब उसको सिम्टम को नहीं समझते हैं और बिना सिम्टम को समझे जाके दवाइयाँ ले लेते हैं और शरीर में और अशुद्धि को बढ़ा देते हैं, वो प्रॉब्लम होती है। अगर मान लीजिए आपको बार बार लैटिंग हो रहा है तो आप समझिए कि आपके डाइजेशन में कहाँ प्रॉब्लम है, आपने क्या खाना खाया था, क्या ये डाइजेस्ट नहीं हो पाया है। उसके हिसाब से अपने डाइजेशन को इम्प्रूव कर लीजिए, ना कि मेडिसिन लेके पेट को तुरंत बंद कर दीजिए। मान लीजिए आपको बार बार पेशाब जाना पड़ रहा है, अगर आपको शुगर नहीं है, कोई और रीजन नहीं है, पथरी नहीं है, तो आप समझिए कि आपकी बॉडी जो है फिल्टर करने के लिए ज़्यादा पानी की ज़रूरत है, या वो अपने टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में दिक्कत हो रहा है, इसलिए वो बार बार ऐसा प्रयोग कर रही है। तो उसके हिसाब से आपको अपने शरीर का सपोर्ट करना चाहिए। छींक आ रही है तो छींक आने दीजिए। उल्टी जैसा फील हो है तो बमन कराइए, ना कि दवाई लेकर उसको मतलब अंदर दबा दीजिए। शरीर में कोई भी रोग, टॉक्सिनिटी है तो अगर पसीना निकालिए। पसीना निकालने से सारे पूरे शरीर में एक बार में टॉक्सिनिटी निकल जाती है। इतनी बड़ी ग्रंथि भगवान ने दी हुई है, तो इसको समझना है और इसका प्रयोग करना है। ठीक है, इसके बाद हम ये जानेंगे कि आखिर ये तो मान लीजिए समान चीज़ें हैं, लेकिन शरीर में ऐसे कुछ स्पेशल अंग भगवान ने दिए हैं जो ऑटोमेटिक बॉडी को फिल्टर करते रहते हैं, जैसे मल द्वार, मूत्र द्वार, नाक है, मुख है और आपकी स्वेदन ग्रंथियाँ हैं पूरे शरीर में जो पसीना निकालती हैं। अब इन चीज़ों को हम कैसे समझें कि हमारे शरीर में मल, मूत्र, मुख और नाक को कैसे बैलेंस करके रखना है। अगर मान लीजिए आपके सिर में कोई रोग है तो आयुर्वेद के हिसाब से शिरस द्वारा नासा शिरस द्वारम, नासा ही सिर का मुख्य द्वार है। अगर सिर में कोई बीमारी है और आप नाक में तेल डालते हैं तो सिर की बीमारी ऑटोमेटिक ही आपकी आराम हो जाती है। आपको बॉडी में टॉक्सिनिटी इकट्ठा हो रही है, आप बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी लेने लगेंगे तो शरीर आपकी गंदगी को ऑटोमेटिक शुद्ध कर सकती है। आपके आंतों में ज़्यादा मल इकट्ठा हुआ है, आप बार बार अच्छा भोजन करते हैं, स्नेह युक्त भोजन करते हैं, तो आपका धीरे धीरे आंत जो है क्लियर हो जाती है। तो ये ऑटोमेटिक साफ होने वाली चीज़ें हैं जो शरीर आपको शुद्ध करती है। अब एग्जाम्पल कुछ ऐसे भी हैं जिसमें आप समझ सकते हैं कि कैसे मैं कर रहा हूँ, कैसा करने से ये 100% हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई लकड़ी का धुरा है और उसमें एक पहिया लगा हुआ है, लेकिन आप उसमें कभी तेल नहीं देते तो वो धुरा धीरे धीरे खराब हो जाता है। उसी तरह शरीर में, हमारे अंग में अगर आप उसकी मेंटेनिंग नहीं करते हैं, उसका ध्यान नहीं रखते हैं, तो वो धीरे धीरे खराब हो जाते हैं। मान लीजिए आप अगर नाक में तेल नहीं डालते हैं तो सिर में होने वाले रोग बढ़ जाते हैं। वहाँ वात और पित्त और कफ सिर में काफ़ी बढ़ जाता है। सिर दर्द, चक्कर, माइग्रेन, ये सब बीमारियां जो है ऑटोमेटिक आपको हो जाती हैं। तो नाक में तेल डालना जरूरी है। आपको लग रहा है कि हमको रात में 2-3 बार पेशाब जाना पड़ता है, कोई शुगर नहीं है, कोई वो नहीं है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए ताकि आपकी बॉडी फिल्ट्रेशन रेट को बढ़ा सके। अगर पेट साफ नहीं रहता है तो आपको स्नेहन युक्त भोजन लेना चाहिए, डाइजेस्टिव भोजन लेना चाहिए। जैसे मान लीजिए खिचड़ी के साथ आप घृत ले रहे हैं तो आपका पाचन भी बढ़ जाएगा और पेट भी साफ हो जाएगा। ऐसे करके बॉडी को पहले आपको मेंटेन करना है। अगर उसके बाद भी आप अगर अपने शरीर को बैलेंस नहीं कर पाते हैं, आपको कोई रोग बढ़ रहा है, जैसे मान लीजिए वायु बढ़ रही है,
पित्त बढ़ रहा है और कब बढ़ रहा है। वायु बढ़ेगी तो आपको इंडाइजेशन होगा, गैस होगा, कब्ज होगा, पेट साफ नहीं होगा। पित्त बढ़ेगा तो आपको जलन होगा, डकार होगा, गैस होगी, एसिडिटी होगी, हाथ पैर में जलन होगी, चक्कर आएगा, घबराहट होगी। और कब बढ़ जाएगा तो आपको नींद ज़्यादा आएगी, आपकी खाने की इच्छा थोड़ी कम हो जाएगी, अग्नि मंद हो जाएगी। तो इन सिम्टमों को समझिए और उसके बाद डॉक्टर के पास जाइए। अपनी पूरी बॉडी को टॉक्सिनिटी अपने हिसाब से करिए 24 घंटा। अगर उसके बाद भी दोष बढ़े हैं तो आप डॉक्टर के पास जाइए। और उससे मैं कुछ आपको चूर्ण बता देता हूँ, कुछ दवाइयाँ बता देता हूँ। मान लीजिए आपके शरीर में पित्त बढ़ा हुआ है तो आपको अभिपत्तिकर चूर्ण लेना है। अगर आपके शरीर में वायु बढ़ी हुई है तो आप पंचसंकार ले सकते हैं। आप हरितकी से बने हुए चूर्ण ले सकते हैं। कोई ऐसा चूर्ण जिससे वायु जो है नीचे की तरफ अनुलोमित हो जाए। कफ बढ़ा हुआ है तो लवण भास्कर चूर्ण ले सकते हैं, वो अग्नि को बढ़ा भी देता है और कफ को भी शमन करता है। लेकिन यदि आप गलती कहाँ होता है, मान लीजिए कोई बवासीर का पेशेंट है, उसको भी कब्ज है, उसका भी पेट साफ नहीं रहता, वहाँ आपने विरेचन नहीं कराना, वहाँ पेट साफ करने की दवाई उसको नहीं देना है। वहाँ जब आप उसको पेट साफ करने की दवाई देते हैं वो गलत है। वहाँ क्या होता है कि वायु खाली जगह में जाके भर जाती है और पेशेंट को काफ़ी मतलब थकावट, चक्कर आना या शरीर में बल हानि महसूस होने लगता है। तो कहाँ विरेचन लेना है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सारा वीडियो बनाने का लक्ष्य यही है कि जो आप YouTube पे आजकल नुस्खे देख रहे हैं सबके लिए एक ही नुस्खा है कि ये लीजिए पेट साफ हो जाएगा। लेकिन नहीं, आप दोष को पहले समझिए, सिम्टम को समझिए, उसके बाद कोई दवाई लीजिए। और इसके लिए मेरा रिक्वेस्ट है कि आप हमेशा डॉक्टर से ही दवाई लीजिए। एक बार कोई भी नुस्खा, कोई भी दवाई जान लेने से नहीं होता। आपकी बॉडी के बारे में डॉक्टर को आपसे ज़्यादा पता होता है और इसके बाद ही आपको कोई मेडिसिन लेना है। थैंक यू दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।